बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो है सॉक के ऊपर, सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर। सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर समझने के लिए आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि आप एक शॉपिंग प्लाजा में गए हैं या किसी कंपनी के हेड ऑफिस में गए हैं। तो अक्सर आपने वहाँ पर एक कंट्रोल रूम देखा होगा। उस कंट्रोल रूम में क्या होता है, बहुत सारी स्क्रीनें लगी होती हैं और जितने भी कैमराज उस कंपनी में या उस प्लाजा के अंदर ऑपरेट हो रहे होते हैं, उन सब का जो व्यू है वो यहाँ पे नज़र आ रहा होता है। और उस कमरे के अंदर सिक्योरिटी वाले बंदे बैठे होते हैं, वो सारे उन स्क्रीनों के ऊपर मॉनिटर कर रहे होते हैं सारे के सारे ऑफिस को या ऑर्गेनाइजेशन को या प्लाजा को। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है सॉक का। सॉक इज़ लाइक अ कंट्रोल रूम। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कंपनीज के अंदर, ऑफिस के अंदर ये कैमरा मॉनिटरिंग रूम होता है, बिल्कुल ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ऑर्गेनाइजेशन को मॉनिटर करना। और क्या क्या चीज़ें मॉनिटर करना है, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि अ डेडिकेटेड यूनिट इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच मॉनिटर्स, प्रिवेंट एंड रिस्पॉन्ड टू साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स। ठीक है, आप देख रहे हो कि इसका मकसद क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इंसिडेंट आता है, सॉक के जो डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर मुख्तलिफ स्क्रीन्स लगी हुई होती हैं और वहाँ पर सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन की नेटवर्क एक्टिविटी आ रही होती है। ठीक है, नेटवर्क एक्टिविटी मीन्स के लॉग्स भी वहाँ पे हम व्यू कर सकते हैं कि किस वक्त किस यूज़र ने लॉगिन किया, कौन सी ट्रैफिक नेटवर्क के अंदर आ रही है, कौन सी ट्रैफिक नेटवर्क से बाहर जा रही है। अगर फायरवॉल ने कोई इवेंट, कोई अलार्म जनरेट किया है तो उसका नोटिफिकेशन हमारे सॉक के डैशबोर्ड पे आ जाएगा। ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी ऑर्गेनाइजेशन के आईटी इन्वायरमेंट के अंदर चल क्या रहा है। ठीक है, और ये क्या करता है सॉक ऑपरेशन सेंटर? इसके अंदर जो बंदे बैठे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो मॉनिटर कर रहे होते हैं डैशबोर्ड के ऊपर जो भी नेटवर्क के अंदर चल रहा होता है, प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं किसी साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इवेंट को आने से, और रिस्पॉन्ड करते हैं अगर कोई साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट आ जाए तो वो इसको रिस्पॉन्ड करेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैंने दो वर्ड यूज़ करे हैं, इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स। ये दो सेपरेट वर्ड्स हैं और इनमें हम डिफरेंस देख चुके हैं अपनी सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी की क्लास में। अगर आप उस क्लास को फॉलो नहीं कर रहे तो मेक श्योर कि आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी की मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। वहाँ से जाके आप उन वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। और सीसी की सर्टिफिकेशन अभी तक फ्री है तो आप उसको लाजमी देखें और मेक श्योर करें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जो भी साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करता हूँ आप उसको देख सकें। ओके, सॉक टीम मेंबर्स क्या कर रहे होते हैं? ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क को देख रहे होते हैं फॉर एनी सस्पिशियस एक्टिविटी, कि उसके अंदर कोई एक्टिविटी क्या हो रही है और अगर उसमें कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो उसको किस तरह से हैंडल करना है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ये था सॉक का डैशबोर्ड और इसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आया कि एक यूज़र जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, लेट्स से कि यूज़र जो है वो 9 AM से 4 PM के दरमियान लॉगिन कर सकते हैं अपने अकाउंट में। अगर किसी यूज़र ने लॉगिन कर लिया है 6 PM पे, जिस पे लॉगिन करने की उसे इजाज़त नहीं है, उसे परमिशन नहीं है, इट मीन्स कि दिस इज अ सस्पिशियस एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी यहाँ पे शो हो जाएगी। सॉक एनालिस्ट स्क्रीन के सामने जो बंदा बैठा होगा जिसे हम सॉक एनालिस्ट कहेंगे, वो क्या करेगा, वो इसके अकॉर्डिंग को रिस्पॉन्ड करेगा, किसी हायर मैनेजमेंट वाले को इन्फॉर्म करेगा कि अब जो है इस बंदे का क्या करना है। ठीक है, ये जो एक्टिविटी है ये सस्पिशियस तो है लेकिन ये डेंजरस एक्टिविटी नहीं है। इसको हम कहेंगे इवेंट, जो कि हम सीसी की क्लास में देख चुके हैं कि इवेंट और इंसिडेंट में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन चलें हम यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। ये इवेंट कहलाएगा, इंसिडेंट नहीं कहलाएगा। इंसिडेंट क्या होगा? इंसिडेंट ये होगा कि लेट से किसी ने कोई वायरस जो है वो हमारे नेटवर्क के अंदर छोड़ दिया, तो वो हमारी फाइल्स को डैमेज कर रहा है। ठीक है, कोई वर्म आ गया है हमारे नेटवर्क के अंदर, ये कहलाएगा इंसिडेंट। राइट, दोबारा से हमने एक छोटा सा रिव्यू देख लिया। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि सॉक टीम मेंबर्स बेसिकली करते क्या हैं। बहुत दफ़ा सॉक टीम मेंबर्स को हम नॉर्मली ब्लू टीम भी कहते हैं। ठीक है, अक्सर आप ये टर्म भी कहीं पढ़ेंगे, अगर आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड के साथ टच हैं तो इसे हम ब्लू टीम बेसिकली। ठीक है, इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में एक रेड टीम भी होती है। वो बचपन में ना हम चोर और पुलिस वाला एक छोटा सा खेल खेलते थे, तो उसमें उसको अगर आप माइंड में रखें तो आपने देखना है, आपने उसको मैप करना है इसके ऊपर। ब्लू टीम वाले जो हैं आप यूँ समझें कि ये पुलिस वाले हैं। ठीक है, ये पुलिस है और ये जो रेड टीम वाले हैं ये चोर हैं। ठीक है,
अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ब्लू टीम मेंबर्स भी होते हैं और रेड टीम मेंबर्स भी होते हैं, और ये सारा दिन जो है मिलके बस चोर पुलिस का खेल खेलते रहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, बेसिकली होता ये है कि सॉक टीम मेंबर्स ये ब्लू टीम वाले होते हैं। इनका काम होता है कि अगर कोई अटैक आता है, साइबर अटैक ऑर्गेनाइजेशन में, तो इन्होंने उसे रिस्पॉन्ड करना है, उसे रोकना है। लेट्स से कि अब जो है ये डैशबोर्ड है सॉक टीम वालों का, यानी ब्लू टीम वालों का, और ये ब्लू टीम वाले बंदे बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। रेड टीम वाले जो होते हैं इनका काम होता है ब्लू टीम की कैपेबिलिटीज़ को चेक करना, इनकी स्किल्स को चेक करना। सो रेड टीम वाले किसी भी टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के मुताबिक कोई ना कोई अटैक लॉन्च करेंगे अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन पे, और देखेंगे कि क्या ये ब्लू टीम वाले उसे रोक सकते हैं या नहीं। मीन्स कि ये एक तरह की एक्सरसाइज होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये है जी हमारे पास रेड टीम वाले बंदे, और इनके ऊपर मैं RR लिख लेता हूँ, ठीक है, रेड टीम। तो सपोज करें जी इन्होंने कोई डोज अटैक लॉन्च कर दिया, ठीक है, इन्होंने कोई डोज अटैक लॉन्च कर दिया ब्लू टीम मेंबर्स को बताए बगैर। और अब ब्लू टीम मेंबर्स जो है वो अपने डैशबोर्ड के ऊपर देख लेंगे कोई ना कोई अटैक लॉन्च हो रहा है, मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही हैं हमें, और ये डोज अटैक है। तो ब्लू टीम वाले उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, यही काम होता है इनका। मीन्स कि ये तो रेड टीम वालों ने किया, लेकिन अगर असल में कोई अटैकर जो है वो इस तरह से अटैक लॉन्च कर दे, तो उसको उन्हें रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए, उसको रोकना उन्हें आना चाहिए, ठीक है। सो रेड टीम का काम होता है उनकी स्किल्स को टेस्ट करते रहना। सो ये दोनों टीम मेंबर्स नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। इनको समझने के लिए आपने ये चोर और पुलिस वाला कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है, ठीक है। सो हम चलते हैं कि सॉक टीम मेंबर्स की ड्यूटीज़ क्या होती हैं। सो ये 4 इनकी ड्यूटीज़ होती हैं। ये हम वैसे तो इन सिनेरियो से समझ भी चुके हैं, लेकिन चले हम यहाँ पे इन्हें दोबारा एक्सप्लेन कर लेते हैं। नंबर 1 स्टेप पे ये मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं। मीन्स कि ये जो भी स्क्रीन लगी हुई है सामने, यहाँ पे मॉनिटर कर रहे होंगे, नेटवर्क के लॉग देख रहे होंगे, ठीक है, और जो भी एक्टिविटी नेटवर्क में परफॉर्म हो रही है वो यहाँ डैशबोर्ड के ऊपर आ रही होगी। प्रिवेंशन, प्रिवेंट करने का मतलब होता है रोकना। अगर कोई इन्हें यहाँ पे इंसिडेंट, थ्रेट या इंसिडेंट यहाँ पे डिटेक्ट होता है तो ये उसको रोकने की कोशिश करेंगे। प्रोएक्टिव इंसिडेंट रिस्पॉन्स का मतलब है कि इनकी, क्योंकि पहले ये एक्सरसाइजेस होती रहती हैं कि अगर आपने कोई इवेंट आपके पास आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो आपने उसको कैसे रोकना है। तो जैसे ही कोई इंसिडेंट हैपन होता है तो ये ऑटोमेटिकली उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, फ़ौरन से रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हैं। प्रोएक्टिव का मतलब है कि उसी टाइम, ये नहीं करते कि चले हम रुक जाते हैं अब थोड़ी देर और हम शाम को करेंगे। प्रोएक्टिव का मतलब है कि उसी वक्त उसे इन अ टाइमली मैनर उसे रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि यार इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सॉक का बाकायदा सेंटर बनाती है, ठीक है। तो होता ये था पहले ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ एक नॉक होता था, NOC, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर। ये क्या करता था, ये नेटवर्क के अंदर जितने भी स्विचेस और राउटर्स लगे होते थे ना, तो उनको मॉनिटर करता था कि कितनी ट्रैफिक कहाँ पे जा रही है, कितना डाटा फ्लो हो रहा है हमारा और किस साइड पे हो रहा है, और फायरवॉल्स वगैरह वो सारी यहाँ पर व्यू होती थी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरा तो हैकर्स की स्किल्स अपग्रेड हो गई, टेररिस्ट जो हैं वो डिजिटल हो गए, तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए चैलेंजेस बढ़ गए। अब उन्हें ज़रूरत महसूस हुई कि यार एक जो है ना ऐसा सेंटर होना चाहिए जो सिर्फ सिक्योरिटी ऑपरेशंस को डील करे। तो फिर यहाँ से हमारे पास कॉन्सेप्ट आया सॉक। तो फिर ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक सेपरेट डिपार्टमेंट सॉक का डेवलप करना शुरू कर दिया, जो सिक्योरिटी रिलेटेड या साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इंसिडेंट्स को मॉनिटर भी करेगा और उन्हें रिस्पॉन्ड भी करेगा, ठीक है। सो ये इस वजह से सॉक का सेंटर कायम किया जाता है। और सॉक की जॉब्स ऑलमोस्ट, सॉक एनालिस्ट की जॉब्स जो है वो नॉर्मली हर ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं। इनकी जॉब्स खत्म होने वाली नहीं है, ये बढ़ेंगी ही आने वाले दौर में, कम नहीं होंगी, ठीक है। अब एक माइंड में क्वेश्चन आपके और आ सकता है कि यार इतनी सारी खज्जल खुबारी करने की क्या ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे ही कोई अटैक हो, ये अटैकर है, ठीक है, तो ये अगर कोई अटैक करता है, डोज अटैक करता है, कोई वायरस फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो ये भाई साहब ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन को पता चलता है कि यार ये अटैक आया, ऑर्गेनाइजेशन फ़ौरन से अपना इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर दे, तारे ही निकाल दे ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, मसला ख़त्म। तो ये जो सिंपल सा सवाल है, ये शुरू शुरू में मैं भी सोचता था, लेकिन बेसिकली होता ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेट को यूज़ कर रही होती है ना, वो उनके लिए बड़ा क्रिटिकल होता है, ठीक है। मीन्स कि वो बड़ा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कंपनी का, और उन्हें 24 घंटे 7 दिन जो है 24/7 अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है। इससे आप यूँ समझे कि हमारे पास कोई टेलीकॉम कंपनी है, ठीक है, और उनका अपना ही सारा इंटरनेट के ऊपर सिस्टम चल रहा है, और उनका इंटरनेट अगर 1 सेकंड के लिए भी डिस्कनेक्ट हो जाए तो उन्हें $बिलियन का नुकसान हो सकता है। तो कंपनी ये रिस्क नहीं ले सकती कि हल्का सा साइबर अटैक हो और फ़ौरन से इंटरनेट की तारें पीछे से निकाल दे, तो ये वाला रिस्क ऑर्गेनाइजेशन में नहीं लिया जाता, ठीक है। सो एक तो इस वजह से
कंपनी जो है सॉक पूरे का पूरा सेंटर डेवलप करती है। दूसरे इस वजह से कि कंपनी के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स होंगे, ठीक है, मल्टीपल जगह पे डाटा आ जा रहा होगा। सो हर कंप्यूटर पे सेपरेटली जाके तो नहीं ना देखा जा सकता कि किसी पे वायरस तो नहीं आ गया। सो क्या करते हैं कि सारे के सारे कंप्यूटर जो है उनको इस सॉक के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो जो भी कंप्यूटर जो भी डाटा आ जा रहा है वो सारे का सारा सॉक के अंदर स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तो चौथी चीज़ है रिस्क एंड कंप्लायंस। मीन्स के ये जो ब्लू टीम मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम सॉक एनालिस्ट भी कहते हैं, तो ये चौथा काम क्या करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को कितना रिस्क है। अब ये रिस्क क्या होता है इसके बारे में हम सेपरेट वीडियो कर चुके हैं सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स के ऊपर, जो हमने अपनी सर्टिफाइड इन साइबर सिक्योरिटी की डोमेन 1 जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था कि रिस्क क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, रिस्क एनालिसिस कैसे करते हैं। सो बेसिकली वो सॉक टीम मेंबर्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं कि भाईजान आपके ऑर्गेनाइजेशन में इस अटैक का ज़्यादा खतरा है, ठीक है। लेट्स से सॉक टीम मेंबर्स वालों ने एनालाइज किया कि डॉस अटैक का ज़्यादा खतरा है। सो वो जो अपर मैनेजमेंट होगी, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, वो इनको कोई ना कोई मेजर डिप्लाई करने के लिए बोलेगी और ये जो मेंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग मेजर्स को डिप्लाई करेंगे, ठीक है। कंप्लायंस होता है कि ये किसी ना किसी स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम यूरोप की बात करें तो उसके अंदर जो डाटा प्राइवेसी का एक लॉ है वो है GDPR, जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन यूरोप में ऑपरेट करती हैं उनके लिए इस लॉ को फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। सॉक टीम मेंबर्स जो हैं वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि जितने भी वो मेजर्स डिप्लाई कर रहे हैं, जितने भी सिक्योरिटी कंट्रोल्स वो लगा रहे हैं, वो जिस कंट्री में कंपनी ऑपरेट कर रही है उस कंट्री के कानून के मुताबिक हो, उसके लॉज के मुताबिक हो। क्योंकि अगर इन लॉज को कंपनी फॉलो नहीं करेगी तो किसी भी टाइम जो है ना वो कंपनी के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। सो ये 4 काम सॉक एनालिस्ट ने करने होते हैं कंपनी के अंदर, जो कि कंपनी के सॉक ऑपरेशन सेंटर में, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सॉक एनालिस्ट बनने के लिए हमें कौन कौन सी स्किल्स आनी चाहिए या हमारे पास कौन सा स्किल सेट होना चाहिए। सो हाउ टू बिकम अ सॉक एनालिस्ट। तो सॉक एनालिस्ट बनने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, ठीक है। इसके लिए आप पढ़ सकते हैं OSI मॉडल। OSI मॉडल आपको क्लियर होना चाहिए। TCP IP नेटवर्किंग, ठीक है। IP एड्रेसिंग क्या होती है, किस तरह से IP एड्रेसेस काम करते हैं, DHCP सर्वर क्या होता है, DNS सर्वर क्या होता है, ठीक है। और फिर साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट्स, मीन्स के अटैक्स किस किस टाइप के होते हैं, वायरस क्या होता है, वर्म क्या होता है, बेसिकली वायरस की जो मल्टीपल टाइप्स हैं उनकी अगर हम बात करें, जिसमें ट्रोजन हॉर्स है वो क्या होता है, ठीक है। CIA Tri-8 जो कि फेमस कॉन्सेप्ट है साइबर सिक्योरिटी के अंदर, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो ये क्या चीज़ें होती हैं, इन्हें किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है। फिर कंपनी के अंदर साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज़ कैसे डिप्लाई की जाती हैं। और इसके अलावा आपको सर्वर्स का नॉलेज होना चाहिए, लिनक्स कैसे काम करता है, विंडोज़ कैसे काम करती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको लिनक्स और विंडोज़ चलाना आती हो, बेसिकली इनके बैकएंड पे प्रोसेस कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं या आप लिनक्स काम यूज़ कर रहे हैं तो इसके अंदर प्रोसेस कैसे काम करता है। एक प्रोसेस के अंदर, एक एप्लीकेशन के अंदर वनरेबिलिटी कैसे आ सकती है। वनरेबिलिटी मीन्स के लूप होल्स क्या क्या हो सकते हैं। एक हैकर जो है वो कैसे एक विंडोज़ सिस्टम में घुस सकता है और कैसे एक लिनक्स सिस्टम में घुस सकता है, ठीक है। सो आपको लिनक्स और विंडोज़ का नॉलेज भी होना चाहिए और इसके अलावा सर्वर्स का नॉलेज होना चाहिए। मीन्स कि ये DHCP सर्वर है, ये कैसे काम करता है, DNS सर्वर है, ये कैसे काम करता है। मैं इनके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा लाजमी, लेकिन जो है आप इनको सेपरेटली यूट्यूब के अंदर, आप यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर आप इन 3 स्किल्स को सर्च करके आप इनको स्किल्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर्टिफिकेशंस में आप कर सकते हैं जी, कॉम्शिया की सर्टिफिकेशन है नेटवर्क प्लस की, इसके ऊपर भी आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगी। फिर हमारे पास कॉम्शिया की ही सिक्योरिटी प्लस की सर्टिफिकेशन है, ठीक है। सो ये सर्टिफिकेशन रिकमेंडेड है एज अ बिगनर अगर आप स्टार्ट लेने जा रहे हैं सॉक एनालिस्ट के लिए। उसके अलावा मल्टीपल रिसोर्सेज हैं वो मैं शेयर करता रहूँगा अपनी आने वाली वीडियोज़ के अंदर। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।